मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करके, मन थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन करके। मुक्ति का कोई जतन कर ले, बस थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन करके, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करके। बोले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, एक घड़ी आधी में पुनियात। अगर एक घड़ी का टाइम नहीं है तो आधी घड़ी का टाइम नहीं है तो पुनियात। यानी कि थोड़ा तो समय भगवान के भजन का जरूर मानव को निकालना चाहिए। बोले देखो परीक्षित जी, अभी तक तुम सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। इसे सुनने से क्या होता है? लोगों का तारण तरण हो जाता है। बोले तभी लोग इसे कराते हैं, सुनते हैं। और जब भी करवा पाते हैं जब भगवान की असीम अनुकंपा हो जाती है हमारे ऊपर, तब। और अब हम तुम्हें पुराणों की कथा सुनाएंगे। बोले अभी तक क्या? बोले अभी तक श्रीमद् भागवत कथा का निचोड़ सुन रहे थे, अब आइए पुराणों में। इधर शिव सागर में लिखा हुआ है, शिव पुराण में, कि इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था तो क्या था? शिव पुराण में लिखा कि इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था, यहाँ पर जल भरा हुआ था। जल के ऊपर एक दीपक जल रहा था, दीपक के द्वारा शंकर भगवान का अवतार हुआ। शंकर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा, फिर आ जाइए विष्णु पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान ने अपने शक्ति के द्वारा क्षीर सागर में विष्णु भगवान का अवतार किया। विष्णु पुराण में लिखा। एक बार विष्णु भगवान सो रहे थे तो उनकी नाभि से कमल हुआ। अब आ जाइए ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के कितने सर थे? 5, लेकिन अब 4 रह गए हैं। लेकिन जब उनका अवतार हुआ था तो सिर्फ एक ही सर था। उन्होंने सोचा मेरे दाएं क्या है तो एक सर दाएं लग गया। उन्होंने सोचा मेरे बाएं क्या है तो एक सर बाएं लग गया। उन्होंने सोचा मेरे पीछे क्या है तो एक सर पीछे लग गया। उन्होंने सोचा मेरे ऊपर क्या है तो एक सर ऊपर लग गया। 5 सर थे। उनकी आंखों से निकला मैल, जिसे बोलते हैं कीचड़। और जब आंखों से मैल निकला, उससे 2 दैत्यों का जन्म हुआ, मधुकेटभ। वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ की आवाज कर रहे हैं। कहने लगे जो मेरे जीवन का रचयिता है वो मेरी रक्षा करो। ये आवाज विष्णु भगवान ने सुनी तो विष्णु भगवान आए और मधुकेटभ से युद्ध करने लगे। एक दिन युद्ध नहीं चला, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। लास्ट में मधुकेटभ हार गए। विष्णु जी से बोले तुम मुझसे वरदान मांग लो। विष्णु कहने लगे मुझे एक ही वरदान चाहिए, तुम दोनों राक्षस मेरे हाथों से मारे जाओ। बोले अवश्य ऐसा होगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम मुझे ऐसी जगह पर मारोगे जहां पानी ना हो।